Hello student, welcome back to our channel. Today we are going to learn R.S. Agrawal 8th class. Question number 9, chapter 15. In the adjacent figure. इस adjacent figure ये दे रखी है A, B, C, D. The bisector of angle A and B. जो एंगल A है इसको बाइसेक्ट कर रही है ये लाइन AP और एंगल बी को ही बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ, एंगल ए को इक्वल दो पार्ट में बांट रही है। मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल बराबर है इस एंगल के, और एंगल बी में भी है कि ये वाला एंगल बराबर है इस वाले एंगल के। यहाँ मैंने एक से साइन लगाई, ये वाले मतलब इसे अगर हम पढ़ेंगे एंगल पी बी ए बराबर है एंगल पी बी सी के। और फिर वो कह रहा है कि इसमें उसने दो और पूछा है कि ये एंगल पी बताइएगा, ए पी बी। तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे को पहले तो क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रिलेटर का फार्मूला लगाना पड़ेगा। सम ऑफ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। उससे हमारे को एंगल ए प्लस एंगल बी पता चल जाएगा बराबर कितना होगा इसका सम। अब फिर उसने कहा है कि ये दोनों आधे आधे रह गए, तो हम इसको जो है एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर जो भी आएगा दोनों साइड में 1/2 से डिवाइड कर देंगे या 2 से डिवाइड कर देंगे पूरी उसको। जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हाफ एंगल ए प्लस हाफ एंगल बी, उसकी वैल्यू हमें पता चल जाएगी। इसके बाद हम ट्राइंगल का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो क्या करेंगे हम इसमें सॉल्यूशन स्टार्ट। इन क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री। अब एंगल ए एंगल बी तो हमें पता नहीं है, तो हम लिख देंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी कितना दे रखा है 100 और डी कितना दे रखा है 60 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 360 डिग्री माइनस 160 डिग्री। इनसे से माइनस करा तो बचा हमारा 200। अब वो कह रहा है कि एंगल ए और एंगल बी का बाइसेक्ट करने से ये ट्रायंगल बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमारी इक्वेशन जो आई है एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 200, इसको जो है डिवाइडेड बाय 2, हमने इसे 2 से डिवाइड कर दिया। बोथ साइड। क्यों डिवाइड किया, क्योंकि वो यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी का बाइसेक्ट करके ट्रायंगल बना रहा है। इससे हमारा ए का भी हाफ आ गया और बी का भी हाफ आ गया, तो ये आ गया हमारा 100। तो हाफ ए प्लस हाफ बी
बराबर कितना हो गया 100। ये आधा ए प्लस आधा बी, इन दोनों को मिलाकर हमारा बन गया 100। अब हम लगाएंगे ट्रायंगल प्रॉपर्टी। इन ट्रायंगल ए पी वी ये वाला एंगल जो ट्रायंगल का है वो क्या होगा, पी ए बी। इसे पढ़ेंगे हम एंगल पी ए बी, प्लस इसे क्या पढ़ेंगे, पी बी ए, एंगल पी बी ए प्लस ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एक ट्रायंगल का सम 180 होता है। अब इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारा, हाफ एंगल ए प्लस हाफ एंगल बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप ध्यान से देखें तो ये इसे हमने इक्वेशन 1 मान लिया, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 100 डिग्री प्लस एंगल ए पी वी इज इक्वल टू 110। यहाँ लिखेंगे पुट वैल्यू हाफ ए प्लस हाफ बी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से जो इक्वेशन वो वैल्यू थी वो हमने यहाँ इसे रख दी इसकी जगह। तो एंगल ए पी वी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री आंसर।